तो वेलकम क्रोकोडाइल और अपवर्क ने ईयर 2023 के लिए अपनी एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट को रिलीज कर दी है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको भी देखते हैं और बाद में ये देखते हैं कि इससे फ्रीलांसर को क्या फ़ायदा हुआ है और अपवर्क को जो है क्या स्टेप करने चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसर जो है आजकल काफ़ी परेशान है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके और काफ़ी और भी प्रॉब्लम है। उनको जॉब सही तरह नहीं मिल रही, उनके जो प्रपोजल है वो क्लाइंट नहीं व्यू कर रहे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम आ जाते हैं अपवर्क की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे 2023 अपवर्क इम्पैक्ट रिपोर्ट है। अच्छा, इम्पैक्ट रिपोर्ट में क्या होता है ये बताते हैं कि हमने कितना रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया और इससे इस साल जो हमने जो कुछ किया है उससे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है और डिफरेंट जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। मतलब ये बताते हैं कि हमने पिछले साल में किया क्या है, उसकी रिपोर्टिंग छाया कर देते हैं। तो यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इन जो CEO हैं अपवर्क की उनने कुछ मैसेज वगैरह दिया हुआ है, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 2023 एट एडवांस $689.1 मिलियन जो है अपवर्क ने पिछले साल जो है उसमें रेवेन्यू कमाया है। 4.1 बिलियन जो है उन्हें ये जनरेट किए हैं और ये है जी ग्लोबल सिलिकॉन वैली में, यहाँ पे कुछ मेंशन करें। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 851 के जो है एक्टिव क्लाइंट हैं इनके पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये जो नंबर ऑफ क्लाइंट हैं ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखे कि कोई भी ऐसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में क्लाइंट जो है एक्टिव हो। तो इसका ये मतलब है कि अपवर्क डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि अपवर्क एज अ कंपनी जो है काफ़ी ग्रो की है। और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि जो स्किल्स है और डिफरेंट स्किल्स है उनकी डिमांड में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और लोग जो है रिमोटली वर्क करना चाह रहे हैं। इसलिए जो ऐसे प्लेटफॉर्म है उनकी रेवेन्यू में भी काफ़ी इजाफा हुआ है जो कि हम देख रहे हैं और बाकी में इन जो कंपनियों की वैल्यू है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 3.8 बिलियन डॉलर इन टोटल अर्निंग हुई है इनकी पिछले साल में और अगर हम इनकी लाइफ टाइम अर्निंग देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 23.4 बिलियन डॉलर यहाँ पे इनकी जो है लाइफ टाइम अर्निंग हुई है। 3.8 बिलियन डॉलर टोटल अर्निंग है, इतना तो पाकिस्तान जो है 1-2 बिलियन डॉलर के लिए IMF से कर्जे मांगता है। तो ये देखें कि आप अमेरिका की एक कंपनी जो है वो इतने रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे फर्दर नीचे मेंशन कर रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इस रिपोर्ट में ये भी कहते हैं इम्पैक्ट रिपोर्ट में कि इनकी जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है और डिफरेंट सोसाइटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 100% कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पावर और ऑफिस एंड रिमोट वर्क, 18 मेट्रिक टन स्कोप 1 एंड 2 मार्केट बेस्ड इमिशन है और इमिशन आर वेरीफाइड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। तो जाहिर बात है आपने ये देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गई, टेस्ला हो गई और माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी क्या कर रही हैं कि ये कह रही है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और जो कार्बन बेस्ड इमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होती है उसको हम कम कर देंगे। तो ये होगा कि हम जो हर चीज़ें हैं वो सोलर वगैरह के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मेंशन करेंगे 149 के लर्निंग पाथ एंड कोर्सेज कंप्लीटेड बाय अपवर्क एकेडमी, 6 के फ्रीलांसर ऑन अपवर्क रिसीव कोचिंग एंड 1.3 मिलियन डोनेशन थ्रू द अपवर्क फाउंडेशन एंड मैचिंग गिफ्ट। तो अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो इनने अपना ये भी बताया हुआ है कि हमारे पास किस टाइप की वर्क फोर्स है, उनकी कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं और ये भी सारा इनने मेंशन किया हुआ है। तो आवर पीपल यहाँ पे कह रहे हैं आवर टीम 798 जो है इनके पास एम्प्लॉय हैं और 20 स्टेट से ये बता रहे हैं कि हमारे जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी 20 स्टेट में से तकरीबन हमारे पास 798 एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि हमारे पास 2500 इंडिपेंडेंट टीम मेंबर हैं लोकेटेड इन 92 कंट्री। सारी बात है, इनको डिफरेंट मुल्कों से भी लोग चाहिए होते हैं ताकि इनकी जो कस्टमर सर्विस का सेक्शन है वो रन करें और भी काफ़ी जो है ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं अपना काम चलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं 50% जो हैं वुमेन हैं और 25% जो है पीपल ऑफ कलर हैं। इसका ये मतलब इन डिफरेंट मुल्कों से इनके पास जो है एम्प्लॉय हैं। और यहाँ पे ये मेंशन करेंगे 13% जो है सेल्फ आइडेंटिफाई एज LGBTQ+ जो है उस टाइप के लोग हैं हमारे पास। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट का ये बता रहे कि हमारे पास 63% ऑफ मैन है और 35% जो है हमारे पास वुमेन है। उसके बाद इसको इनने फर्दर जो है कुछ डिटेल दी हुई है कि हमारे पास जो वाइट लोग काम कर रहे हैं वो 65.3% हैं, एशियन जो है 14.3% हैं, उसके बाद ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन जो है 6.1% है, हिस्पैनिक जो है और 6.1% है और अदर जो है 2% हैं। तो यहाँ पे इनने फर्दर भी मेंशन किया हुआ है कि जो 2% हैं वो हमारे पास सेल्फ आइडेंटिफाइड LGBTQ+ के लोग हैं। उसके बाद ऑल एम्प्लॉयज़ में ये भी बताया हुआ कि 50% जो है मैन है और 49% जो है वुमेन है।
उसके बाद वाइट जो है 54.6% है और एशियन जो है 23.9%। तो ये जो है 2 कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रही हैं। तो फर्दर भी कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम ये देखें कि अपवर्क तो ये कह रहे हैं कि हमने इतना 689.1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया और 3.8 बिलियन जो है हमने अर्निंग वगैरह की है। मगर मसला ये है कि अपवर्क ने कुछ पिछले अरसे में ऐसी चीज़ें की हैं जिससे फ्रीलांसर, जो न्यू फ्रीलांसर हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उनमें एक ये चीज़ है कि अपवर्क ने जो कनेक्ट्स की तादाद है कि जब आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि आपको 2 या 4 कनेक्ट चाहिए होते थे, 8 कनेक्ट चाहिए होते थे। अब उसको जो है अपवर्क ने पिछले कुछ अरसे में चेंज कर दिया है। अब उनकी तादाद जो है पहले 18 तक बढ़ा दी थी, उसके बाद जो है 20 तक, 23 तक, और इसको जो है बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं, वो भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्रीलांसर हैं और ये जो हैं कह रहे हैं कि अपवर्क इज़ गॉन क्रेजी अबाउट रिलीजिंग अपवर्कर्स। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कनेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे 22 कनेक्ट किसी भी जॉब के ऊपर चाहिए। और यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि अपवर्क वेंट क्रेजी अ लॉन्ग टाइम अगो, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ मैडनेस। और मतलब ये है कि जो फ्रीलांसर वगैरह हैं वो काफ़ी खुश नहीं हैं, दिखाई दे रहे। तो डेफिनेटली अपवर्क ने जो है कुछ और चीज़ें भी की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये देखें कि आपने अगर अवेलेबिलिटी बैज ऑन करना है, उसके लिए भी आपको कनेक्ट चाहिए होती हैं। आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर बूस्ट लगाना है, उसके लिए भी जो है आपको कनेक्ट चाहिए होते हैं। और अगर आपने जो है अपना प्रपोजल को बूस्ट लगाना है, उसके लिए भी आपको कनेक्ट चाहिए होंगे। मतलब तकरीबन आपको वो जो चीज़ें जिससे आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, वो उनको सारों को कनेक्ट की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि जो कनेक्ट्स हैं वो पेड हैं। जिस तरह यहाँ पे अवेलेबिलिटी बैज है, ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप अवेलेबिलिटी बैज ऑन करते हैं और ये चीज़ें ऑन करते हैं तो आपको जॉब वगैरह ज़्यादा मिलती हैं। और यहाँ पे इन्हें मेंशन भी किया है 24% जो है बूस्टर प्रपोजल की वजह से आपको जॉब मिलेंगे। अवेलेबिलिटी बैज होगा, आपको 50% ज़्यादा इन्वॉल्व आएंगी। मगर मसला ये है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अगेन आपको इसके लिए क्या करना होता है, एक कनेक्ट्स ख़रीदने पड़ते हैं। और कनेक्ट्स जो हैं आपको पता है कि पेड हैं और वो का 15 सेंट का जो है एक कनेक्ट है। तो आप किसी भी जॉब के ऊपर जब अप्लाई वगैरह करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा कनेक्ट से वेस्ट हो जाते हैं। तो अपवर्क तो ये कह रहा है कि हमने इतना ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया है, तो इनको चाहिए कि जो कनेक्ट की प्राइस है उनको भी थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि जो फ्रीलांसर हैं उनको कुछ फ़ायदा हो। और आपको पता है कि जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनके पास पहले ही कनेक्ट कम होते हैं, 50 कनेक्ट्स उनको मिलते हैं जब भी वो न्यू अकाउंट बनाते हैं। तो वो 2-3 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद ज़ाया हो जाते हैं और उनके पास फिर कुछ जो है कनेक्ट्स नहीं बचते और वो ख़रीद भी नहीं सकते न्यू कनेक्ट। तो अपवर्क को इस चीज़ के ऊपर भी देखना होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म अब नहीं बनता जा रहा। मैंने खुद जो है पिछले मंथ्स में मैंने ये नोट किया है 3-4 मंथ में कि मैं काफ़ी कनेक्ट के ऊपर जो है डॉलर स्पेंड कर रहा हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इस एनुअल रिपोर्ट के बारे में? और आप क्या समझते हैं कि अपवर्क को अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी कोई चेंज करनी चाहिए कि नहीं कनेक्ट के बारे में? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।